अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है हर साल फरवरी में होता है। तो उसके लिए आपके पास जो वक्त बचा है अभी सिर्फ 5 महीने का वक्त बचा है। तो इस 5 महीने में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट का तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके साथ ही साथ आपका उसको प्रैक्टिस भी करना है। तब जाकर आपका जो सपना है 400 प्लस मार्क्स लाने का वो आपका सपना पूरा हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस होता रहे। और इसी को देखते हुए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का टॉप 200 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें ये जो टॉप 200 क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसमें से आपको 50 को करना होता है। तो इस 50 में कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन इसी से आएगा। और अगर इस सीरीज़ को आप अच्छे से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो 50 में से आप 45 नंबर आपका ज़रूर आ जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये जो 200 क्वेश्चन है इसका हम लोग 8 पार्ट यानी कि 25 क्वेश्चन करके एक एक पार्ट में करेंगे और 8 पार्ट में ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसको हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप उर्दू में ख़ास करके 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये पार्ट आपको देखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा फिर हम लोग ग्रामर के भी क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो उर्दू में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बागो बहार का ताल्लुक़ उर्दू के किस सनफ़ से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका दास्तां, दूसरा ऑप्शन है आपका मज़मून, तीसरा ऑप्शन है आपका अनशिया और चौथा ऑप्शन है आपका अफसाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दास्तां, यानी कि पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगला सवाल है और इस सीरीज़ का दूसरा सवाल है कि ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिस पर किसी की मौत पर मातम के इजहार होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मसनवी, दूसरा ऑप्शन है आपका मरसिया, तीसरा ऑप्शन है आपका कसीदा और चौथा ऑप्शन है आपका रिबाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका मरसिया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक या फिर आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि अम्मो ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था, यानी कि अम्मो ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था। तो पहला ऑप्शन है आपका मौत के बाद कंधा देने का, दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों की परवरिश का, तीसरा ऑप्शन है आपका झूठ बोलने का, झूठ ना बोलने का और चौथा ऑप्शन है आपका नमाज़ पढ़ने का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौत के बाद कंधा देने का। अगला सवाल है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली अनीस, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली बाबर, तीसरा ऑप्शन है आपका अली अनीस, चौथा ऑप्शन है आपका मीर बाबर अली अनीस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर बाबर अली अनीस। अगला सवाल है जेलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आपका भाभी जान, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रॉमिस, तीसरा ऑप्शन है आपका भूले बिसरे गीत और चौथा ऑप्शन है आपका टोबा टेक सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉमिस। अगला सवाल है निसाब में शामिल नज़म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज़ी में, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रेंच में, तीसरा ऑप्शन है आपका जर्मन में और चौथा ऑप्शन है आपका अतालवी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अतालवी में। अगला सवाल है तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कृष्णचंद्र और दूसरा ऑप्शन है आपका नज़ीर अहमद और तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है आपका हादी रसवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नज़ीर अहमद। अगला सवाल है कि निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका अफसाना,
दूसरा ऑप्शन है आपका तंज़ो मज़ाह, तीसरा ऑप्शन है आपका सवा और चौथा ऑप्शन है आपका अनशिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनशिया। अगला सवाल है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो पहला ऑप्शन है आपका मीर अमन दहलवी, तीसरा ऑप्शन है आपका सादत हुसैन मंटो, चौथा ऑप्शन है आपका जिलानी बानू, तीसरा ऑप्शन है आपका जिलानी बानू और चौथा ऑप्शन है आपका अहमद जमाल पाशा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा, वो है आपका मीर अमन दहलवी। अगला सवाल है कि ऐवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? तो पहला ऑप्शन है आपका अगला सवाल है फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? यानी कि फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं वो शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो पहला ऑप्शन है आपके इमला की, दूसरा ऑप्शन है आपका मुहावरे की, तीसरा ऑप्शन है आपका वाहिद जमा की और चौथा ऑप्शन है आपका एराब की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एराब की। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद किस उम्र में पहली बार कांग्रेस के सदर बने? तो मौलाना आज़ाद पहला ऑप्शन है आपका 38 साल में, दूसरा ऑप्शन है 30 साल में, तीसरा ऑप्शन है आपका 32 साल में और चौथा ऑप्शन है आपका 35 साल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मौलाना आज़ाद 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर चुने गए थे। अगला सवाल है कि शाहिर का असल नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल कवी, दूसरा ऑप्शन है आपका अब्दुल हाई, तीसरा ऑप्शन है आपका अब्दुल कुदूस और चौथा ऑप्शन है आपका अब्दुल अहद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल हाई। अगला सवाल है कि गालिब की पैदाइश कब हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1795 में, दूसरा ऑप्शन है 1796 में और तीसरा ऑप्शन है आपका 1797 में, चौथा ऑप्शन है आपका 1798 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि गालिब की जो पैदाइश हुई है वो 1797 में हुई है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि गालिब का जो मृत्यु है वो कब हुई थी। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है उर्दू की बहन किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है आपका मगही और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रिज भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी और उर्दू को बहन, एक दूसरे की बहन कहा जाता है। अगला सवाल है गुबार खातिर किस तरह का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है आपका अफसानवी, दूसरा ऑप्शन है आपका खतूत का, तीसरा ऑप्शन है आपका अनशियाओं का और चौथा ऑप्शन है आपका मुज़ामिन का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खतूत का। अगला सवाल है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? यानी कि नज़ीर अहमद और फ़रहतुल्लाह बेग में कैसा रिश्ता था? यानी फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं वो कौन थे नज़ीर अहमद के? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या फिर आपका चचा थे? तो क्या थे आपका? उस्ताद थे। अगला सवाल है शेख जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका भोले बिसरे गीत, दूसरा ऑप्शन है आपका टोबा टेक सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रॉमिस और चौथा ऑप्शन है आपका आँख मिचोली।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूले बिसरे गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सनफ क्या कहते हैं? 19वां सवाल है कि फिक्शन की सबसे मुख्तसर सनफ को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका नॉवेल, दूसरा ऑप्शन है आपका अफसाना, तीसरा ऑप्शन है आपका दास्तां और चौथा ऑप्शन है आपका ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अफसाना। अगला सवाल है, नज़म खेती के तख्लीक़कार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका हकीम हनफी, दूसरा ऑप्शन है हाली, तीसरा ऑप्शन है आपका जोश मलिक आबादी और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीक हनफी, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है कि नसीब का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मसनवी, दूसरा ऑप्शन है कसीदा, तीसरा ऑप्शन है रबाई और चौथा ऑप्शन है आपका नज़म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका कसीदा। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो मौलाना आज़ाद कहाँ? हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, बांग्लादेश में पैदा हुए या फिर सऊदी अरब में पैदा हुए? तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभी होता है कि आपको सही ऑप्शन पता नहीं होता है, यानी कि सही जवाब पता नहीं होता है। तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए, यानी कि मौलाना आज़ाद कब पैदा हुए? 1947 से पहले ही पैदा हुए, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना आज़ाद आज़ादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और आज़ादी के बाद वो जो है वज़ीर तालीम और आज़ादी के बाद वज़ीर तालीम बने हैं। तो यानी कि उनका जो पैदाइश है वो 1947 के से पहले ही हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन क्लियरली हट जाएगा। वो दो ऑप्शन कौन सा है? एक तो पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का वजूद ही 1947 के बाद हुआ है। अब दो ऑप्शन बचता है, एक हिंदुस्तान और एक सऊदी अरब। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हिंदुस्तान में होगा या फिर सऊदी में होगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे आपका प्रोबेबली 50% इसका सही आंसर बनने का संभावना हो जाता है, क्योंकि दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सऊदी अरब। तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी जानना होता है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अगर आप जान गए तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, फिर भी आप किसी तरह से उस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है किसी भी ऑप्शन को हटाने का। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से तारीखी नॉवेल निगार कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल हलीम सरार, दूसरा ऑप्शन है आपका डिप्टी नज़ीर अहमद, तीसरा ऑप्शन है आपका हादी रिस्वा और चौथा ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अब्दुल हलीम सरार। अगला सवाल है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारा किसको कहते हैं आप लोगों को पता होगा कि जो लोग का कोई अस्थाई जगह नहीं होता है। आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि जो आप लोगों का स्कूल का फील्ड होता है उसमें कुछ लोग आकर टेंट लगा के रहने लगते हैं, तो ऐसे ही लोगों को बंजारन कहा जाता है। एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, आप लोगों ने अगर देखा होगा, बंजारन नाम से बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें जो हमारे जो हीरो है वो बहुत अमीर घराने का होता है, उनको जो बंजारन लड़की है उनसे प्यार हो जाता है, फिर उनसे वो शादी करते हैं। तो
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका शिकारी, दूसरा ऑप्शन है आपका खानाबदोश, तीसरा ऑप्शन है आपका करतबबाज और चौथा ऑप्शन है आपका सब्जी फरोश। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको और जाना जाता है खानाबदोश के नाम से इनको जाना जाता है। अगला और लास्ट सवाल है आज का कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताइए। तो इनमें से सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका अल्लामा इकबाल, दूसरा ऑप्शन है आपका साहब दशनवी और तीसरा ऑप्शन है आपका मंजर एहसन गिलानी और चौथा ऑप्शन है आपका शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिबली नोमानी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आया है, किसी भी तरह के अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप और इस वीडियो में क्या चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।